चलो आज हम लोग देखेंगे क्या, ग्रामर। आज हम लोग ग्रामर देखेंगे और ग्रामर में हम लोग एकदम जीरो लेवल से देखेंगे, जिसमें जो पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है या नहीं भी नॉलेज है, सभी को अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ग्रामर में क्या देखते हैं, ग्रामर किसको कहते हैं? किसी को कोई आइडिया ग्रामर क्या होता है? तो ग्रामर क्या होता है? ग्रामर एक किताब है। क्या है? किताब है, जिससे हम लोग क्या सीखते हैं, ये हम लोग को क्या सिखाता है कि सही से लिखना, सही से बोलना, नहीं सही से पढ़ना, ये सारे चीज़ें हमें ग्रामर सिखाते हैं। क्या क्या सिखाते हैं? सही सही पढ़ना, मतलब कि हम लोग अगर ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर से हमें मतलब कि उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो सारे से हमें पढ़ना आएगा, लिखना आएगा, फिर बोलना आएगा। अगर ये सारे चीज़ क्या है, ग्रामर हमें सिखाते हैं। तो ग्रामर में हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या कि सबको ये पता है ये कितने लोगों को पता है? सभी को, सभी को पता है ना? इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। ये सारे जो समूह है, जो ABCD है, A to Z, A से लेकर के Z तक, A से लेकर के Z तक, ये पूरे को हम लोग क्या कहेंगे? अल्फ़ाबेट। ये पूरे को क्या कहेंगे? अल्फ़ाबेट। इधर ही लिख देते हैं। ये पूरे को हम लोग अल्फ़ाबेट कहेंगे। ठीक है, तो ए क्या है? ये पूरा अल्फ़ाबेट है, तो तुम बताओ ए क्या है? ए क्या है? वोवेल है। चलो, वोवेल पढ़ा इसलिए कह दिया वोवेल है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि ये पूरा A से Z तक क्या है, ये हमारा अल्फ़ाबेट होता है। लेकिन अगर हम कह दिए A या B या C, अगर हम कहीं लिख दिए R K, तो ये सारे जो हैं ये क्या लेटर हैं? क्या लेटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जितने हैं सारे लेटर का एक ग्रुप है। 26 लेटर का एक ग्रुप है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। 26 लेटर के ग्रुप को हम लोग पढ़ते हैं, उसे ही अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो लेटर क्या होता है? लेटर समझ में आया? लेटर क्या होता है? जो ABCD जो होता है ना, एक एक अक्षर, इसमें से कोई भी अक्षर एक लेटर। जी क्या है? अल्फ़ाबेट नहीं, ये लेटर है। क्या है? लेटर। आर क्या है? लेटर। क्यू क्या है? लेटर। पी क्या है? लेटर। लेटर। समझ में आ रहा है? और अल्फ़ाबेट किसको कहेंगे? अगर तुमको कोई बोले कि एफ एक अल्फ़ाबेट है, तो तुम क्या बोलोगे? नहीं, एफ क्या है? लेटर। एफ एक लेटर है। समझ गए? चलो, अल्फ़ाबेट समझ में आया, लेटर समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं, अगर हम इसको सजा करके लिखते हैं ABCD, तो 26 को रहता है, तो ये अल्फ़ाबेट हो जाता है। लेकिन जहाँ तहाँ से हम उठा लिए, जैसे कि SON, एगो एस हम उठा लिए यहाँ से, एगो ओ इधर से उठा लिए, और एन हम उठा लिए किधर से? किधर गया रे? पीछे ओके इधर। ओके, हाँ देखो इधर पीछे है नहीं, तो ओ इधर से उठा लिए। तो ये क्या हो गया? सन हो गया। अब इसको क्या हम
कह सकते हैं अल्फ़ाबेट? नहीं, क्योंकि ये ग्रुप 26 का ग्रुप जो होता है उसे अल्फ़ाबेट कहेंगे। ये जो बना ना, ये वर्ड बन गया। क्या बन गया? वर्ड। इसको क्या कहेंगे? वर्ड। अब वर्ड क्या होता है? अगर वर्ड कहा जाए तो वर्ड क्या होता है? किसी को कोई आइडिया? नहीं आता है तो समझो, देखो वर्ड क्या होता है? लेटरों के एक समूह जो लेटरों से मिलके बनता है। क्या? लेटर से। क्या चीज से लेटर, क्या चीज से मिलके बनता है? लेटर से। लेटर से मिलके बने, लेकिन इसका एक अर्थ हो, एक मायने हो, एक मतलब हो। क्या हो? एक मतलब निकलता हो। अगर हम लिख दिए, तुम लोग देखे होगे एक फिल्म, क्या जिसमें फरहान रहता है, राजू रहता है, और वो 3 इडियट। हाँ, 3 इडियट। उसमें क्या है कि एक बार प्रोफेसर आता है कॉलेज में, तो पढ़ाने के लिए बोलता है, तो वो क्या एक मीनिंग लिखता है ना, ऐसे करके 2 मीनिंग लिखता है, कुछ ऐसा करके। देखिए, ऐसे करके लिख दिया और बोलता है कि ये अगर आप इसमें से ये खोज दिए, पूरा डिक्शनरी उक्शनरी कहीं से भी अगर खोज दिए तो चैलेंज दे देता है। तो क्या खोज पाओगे इसको? इसका मतलब निकाल पाओगे? क्यों? क्योंकि ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसे क्या वर्ड कहेंगे? नहीं। ये 2 लोगों का इधर नाम दे दिया है, दो लोगों का नाम जोड़ दिया। तो ऐसे वर्ड जो कि जो हम लोग लेटर को जोड़ करके लिख दिए, कुछ भी लिख दिए और जिसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, उसे क्या वर्ड कहेंगे? उसको वर्ड नहीं कहते हैं। मतलब निकलना चाहिए तो उसको वर्ड कहेंगे। ठीक है, वर्ड समझ गया? चलो, वर्ड समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्या कि वर्ड से जो बनता है, वर्ड से बनता है, वो क्या बनता है? वर्ड से बनता है हमारा वर्ड से बनता है सेंटेंस। क्या बनता है? सेंटेंस। सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस जो होता है वो वर्डों के सार्थक मेल से बनता है। यानी कि वर्ड जो है ना, वर्ड के ही मिलने से एक सेंटेंस का निर्माण होता है। लेकिन वर्ड क्या जैसे तैसे मिला देंगे तो हो जाएगा? इसमें भी हमको जैसे तैसे नहीं मिलाना है। इसमें एक सही तरीका से मिलाएंगे और उसका एक सही मतलब निकलना चाहिए। नहीं, जैसे कि इसका सही तरीका क्या है? इसका सही तरीका मिलाने का क्या है? तो देखो, एक होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर है। अगर कोई बोले कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर, तो सेंटेंस का सिंपल स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। शुरू में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर उसके बाद वर्ब होना चाहिए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? एक सेंटेंस में आपको क्या क्या मिलना चाहिए? 3 चीज आपको मिलना चाहिए। अब ये मिलेगा तो जहां तहां नहीं रहना चाहिए। अब हम कह दिए सब्जेक्ट, वर्ब इधर मिल गया, सब्जेक्ट इधर मिल गया, ऑब्जेक्ट इधर मिल गया, तो मिल गया, लेकिन इसका कोई मतलब कि अगर मतलब निकले, मतलब तो निकलना चाहिए ना, मतलब निकलना चाहिए। ठीक है। अब सब्जेक्ट कितने लोग को पता कि सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट तो लिख दिए, वर्ब लिख दिए, ऑब्जेक्ट लिख दिए ना। अब कितने लोग जानते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं? पता है? नहीं पता है? चलो ठीक है, बताते हैं। सब्जेक्ट, पहले हम लोग समझेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है?
सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट हम कहते हैं काम करने वाला को। कोई वाक्य लिखें, जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो राम आम खाता है, इसमें काम कौन कर रहा है? राम काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? आम खाना एक काम है रे। चलो ठीक है। राम जो कि सब्जेक्ट जो काम, जिससे क्या काम करने का बोध हो, जिसे काम, जो काम कर रहा है, करने वाला। सब्जेक्ट किसको कहेंगे? जो काम करने वाला, जो पूरा सेंटेंस में जो काम कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। तो वर्ब किसको कहेंगे? वर्ब कितने लोग बता देगा? वर्ब तो ऐसे बेसिक चीज है, बताना चाहिए नहीं। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है जैसे कि कोई काम हो रहा है, कोई काम हो रहा है। जैसे कि हम अभी पढ़ा रहे हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाना क्या हो गया? राम आम खा रहा है, तो राम तो सब्जेक्ट हो गया। राम सब्जेक्ट हुआ कि नहीं? राम सब्जेक्ट हुआ, लेकिन इसमें जो है खाने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? काम क्या हो रहा है? खाने का। तो खाना क्या हो गया रे? हाँ, पढ़ाना, खाना, जाना, गाना, सब जो है क्या है? वर्ब है, काम है। जहां पर काम होने का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? वर्ब। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ये लिख देते हैं यहाँ पर। वर्ब किसको कहेंगे? काम होने का बोध हो। ऑब्जेक्ट क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट जो होता है वो मतलब कि बेसिकली जिस पर काम हो रहा है। अब हम आम खा रहे हैं, तो आम खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं? आम। तो आम एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। आम क्या है? ऑब्जेक्ट। यानी कि एक काम करने वाला और एक काम होने का जो बोध होता है वो, और एक जिस पर काम होता है। नहीं, मतलब कि हम तुम्हें पीट रहे हैं, तो हम पीट रहे हैं तो हम क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? हम जो बोल रहे हैं तो हम सब्जेक्ट हो गए। और तुम्हें किसको पीट रहे हैं? तो तुम पे काम हो रहा है, तो तुम ऑब्जेक्ट हो गए। क्या हो गए? और क्या कर रहे हैं हम? पीट रहे हैं। तो पीटना क्या हो गया? वर्ब। ऑब्जेक्ट कौन बोला रे? एक जिस पर काम हो रहा है, जिस पर काम हो रहा है उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। किसी को समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया? आया ना? ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब हम एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि राम इज, अब हम छोड़ो, इज नहीं लिखते, हैव, ऐसे होगा ना रे, हैज अ बुक। इसमें क्या है? इसमें सब्जेक्ट क्या है? क्या बताओ रे, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट राम। सब्जेक्ट क्या है? राम। राम क्यों सब्जेक्ट है? राम क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि यहां पर मेन कौन है? राम। यहां मेन कौन है? अब यहां देखो, इसका अगर हिंदी किया जाए तो राम हैज अ बुक। राम के पास एक किताब है। क्या है? किताब। तो यहाँ पर मेन कौन है? किसके पास किताब है? राम के पास। अब वर्ब क्या हो गया? वर्ब हो गया हैज।
और बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये एक सेंटेंस कहलाएगा। इसमें आपको क्या क्या मिल गया, एक सब्जेक्ट मिल गया, एक वर्ब मिल गया और एक ऑब्जेक्ट मिल गया। अगर ये तीनों चीज किसी में मिल जाए, ये तीनों चीज किसी में मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस। तो सेंटेंस समझ में आया? चलो ठीक है, समझ में आया, अच्छी बात है। उतारोगे? उतारेगा, इसको तुम लोग उतार लेना बाद में। नहीं तो बताते हैं तो नोट करते चलो, जो जो बेसिक पॉइंट लगे, जो जो ऐसा लगे कि नहीं ये जानना चाहिए, ये नहीं आता है, उसको तुम लोग नोट कर लिया करो। समझ गए? हम लिखेंगे अब ये हम लिख दिए। इसमें क्या मिल गया, वर्ब मिल गया। क्या मिल गया, वर्ब। यहाँ क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या मिल गया, सब्जेक्ट। अरे तीनों मिल गया, अरे क्या बात है, मिल गया। लेकिन इसको सेंटेंस कहेंगे? अरे तीनों मिलल है ना रे, नहीं कैसे कहेंगे, कहेंगे कि नहीं? नहीं कहेंगे। काहे? क्या कि इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। इज बुक ए राम, इसका मतलब कि कुछ समझ में आ रहा है? तो जिसमें मिल भी जाए लेकिन कोई मतलब ना निकले, जिसमें वर्ब मिल जाए, ऑब्जेक्ट मिल जाए, सब्जेक्ट मिल जाए लेकिन कोई मतलब ना निकले, उसे क्या, उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। ठीक है, एक मतलब निकलना चाहिए और ये अधूरा भी नहीं रहना चाहिए। अधूरा का मतलब क्या कि हम लिख दिए राम बुक, ये कह दिए राम, यहाँ पर मेरा निकल गया क्या, यहाँ मिल गया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, दोनों मिल गया। एक क्या वर्ब मिसिंग है, क्या मिसिंग है, वर्ब। तो यहाँ पर ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। यहाँ बस दो गो वर्ड है, ये क्या है, ये दोनों एक एक वर्ड है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं बन पाया है। ठीक है, सेंटेंस समझ में आ गया? ठीक है। और जो लोग नोट्स करना चाहते हैं, हम इसका पीडीएफ बनाए हैं। पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। ठीक है, वीडियो के लिंक में इसका मतलब कि हम दे देंगे, वीडियो के लिंक में दे देंगे लिंक टेलीग्राम का, नहीं तो फिर वीडियो में ही हम डाल देंगे स्कैनर टेलीग्राम का। उसको स्कैन करके या लिंक पर क्लिक करके तुम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और ज्वाइन करने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, उसमें हम मेहनत करके उसको बनाए हैं, उसमें डिटेल से समझाया हुआ है सारा चीज़, जैसे कि सबका डिफिनेशन भी लिखा हुआ है, डिटेल से समझाया कि डिफिनेशन के साथ सब समझाया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेंटेंस समझ गए, सेंटेंस तक किसी को डॉट नहीं है। अब अगला हम लोग क्या देखते हैं, अब ग्रामर का जो बेसिक चीज़ है शुरू करते हैं। ग्रामर में पहला चैप्टर क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच। अब देखो पार्ट ऑफ स्पीच आप पढ़ोगे ना तो अब बराबर समझ में आएगा। अब क्या बराबर समझ में आएगा, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। अब इसको हम लोग देखते हैं, पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है। पहले ये पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं ये देखते हैं। तो all the English word are divided into 8 group according to the
अकॉर्डिंग टू द वर्क, अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ sentence is called part of speech. पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ पर हम क्या लिखे कि जितने ऑल इंग्लिश वर्ड, यानी कि अभी हम वर्ड समझे हैं, अभी वर्ड समझे हैं ना, तुम बताओ वर्ड किसको कहेंगे? वर्ड किसको कहेंगे? हाँ, अभी हम समझाए हैं, वर्ड किसको कहेंगे? तुम बताओ। ए डबल एल है उसको वर्ड कहेंगे। कैसे? वो अल्फाबेट के ग्रुप से बना हुआ है। अल्फाबेट के ग्रुप से बना हुआ है वर्ड। चलो बेटा देखो, वर्ड किसको कहेंगे? वर्ड जो लेटरों के मेल से बनता है, जिसका एक मतलब निकले। नहीं, लेटर से मिलके बनता है उसका, लेटरों का ग्रुप जिसका एक मतलब निकले, उसे ही वर्ड कहेंगे। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मतलब निकलना चाहिए। ठीक है, अब वर्ड दुनिया में जितने वर्ड हैं, अब वर्ड मतलब कि चेयर, डस्टर, बोर्ड, नहीं, ये सारे क्या हैं? ये सारे वर्ड हैं। अब वर्ड का एक मतलब कि जितने इंग्लिश में वर्ड हैं, ये सारे को कितने, इसको बांट दिया गया है। क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया है। डिवाइड करना मतलब कि बांटना, डिवाइड करना मतलब बांटना। अब बांटा है कितना में? 8 ग्रुप में, यानी कि 8 ग्रुप में। अब देखो, जैसे कि इसको समझने के लिए तुम लोग को देते हैं एक एग्जाम्पल। अब देखो, हम लोग जो हैं, हम लोग को जाति में जैसे बांट दिया है ना, पहचान के लिए, कि जो मतलब कि जो लोहा का काम कर रहा है उसको विश्वकर्मा कह दिया। अब जो बढ़ी का मतलब कि लकड़ी का काम कर रहा है उसको शर्मा कर दिया। नहीं, अब जो खेती बाड़ी कर रहा है उसको कोयरी कह दिया। नहीं, तो इस तरह से सबको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया है, काम के हिसाब से, काम के हिसाब से बांटा है कि नहीं? तो ऐसा ही इधर भी है, इंग्लिश में भी जो वर्ड हैं उसे काम के ही हिसाब से बांटा है। लेकिन कितने भाग में बांटा है? 8 भाग में। जो जैसा वर्ड काम, जो वर्ड जैसा काम करे उसको वैसा ही ग्रुप में डाल दिया, उठा के 8 ग्रुप में बांट दिया, अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। यानी कि जो जैसा सेंटेंस में काम कर रहा है उसी हिसाब से उसको उठा के उसी ग्रुप में डाल दिया। अब वही 8 ग्रुप को अगर हम पढ़ लें तो सारे वर्ड का जानकारी मिल जाएगी। अगर वो 8 ग्रुप जान लें तो हमें पता चल जाएगी कि कौन सा वर्ड कौन सा कैटेगरी में रखा हुआ है। अगर हमें कैटेगरी पता चल जाएगा तो हमें सही से समझना आ जाएगा, इंग्लिश को तुम समझ पाओगे। नहीं, अगर वर्ड के जानकारी नहीं रहेगा, तुम कौन सा वर्ड नॉन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है, अगर तुम्हें पता नहीं रहेगा तो तुम समझ पाओगे नहीं। तो सबसे पहले हम वो वर्ड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वर्ड का देख लेते हैं, वर्ड क्या होता है। 8 ग्रुप में बांटा हुआ है पार्ट ऑफ स्पीच को। 8 ग्रुप का नाम हम लिख देते हैं, 8 ग्रुप का नाम लिख लेते हैं। पहला क्या है? नॉन, नॉन। दूसरा प्रोनाउन। तीसरा एडजेक्टिव। चौथा वर्ब। पंचमा तो के तो याद है रे। छठा, चलो छठा। गलत है। हाँ,
एडवर्ब, आप बोलिए। प्रीपोजिशन, पोजीशन, साथ का कंजक्शन, कंजक्शन, 8 का इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। अब इसे देखो, तुम लोग कितने बार याद किए होगे, कितने बार भूले होगे, कितने बार समझे होगे, समझ में आया भी होगा। अब ये सारे चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमें सारे वर्ड इसमें मिल जाते हैं। इतना जो है ये 8 ग्रुप, इसमें सारे वर्ड को इसी में डाला गया है। दुनिया में जितने वर्ड हैं कैटेगरी को चुन चुन के इसमें डाला गया है। जैसे में कोई वर्ड मिल गया किसी को, अरे ये नॉन है, नॉन को उठा के नॉन में डालो, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन को उठा के प्रोनाउन में डालो। ऐसे सारे वर्ड को कलेक्ट करके इकट्ठा करके उसको ये 8 भागों में डाल दिया गया। अब किस तरह के वर्ड को हम नॉन में डाले हैं, किस तरह के वर्ड को प्रोनाउन में डाले हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। तो बेसिक तौर पर हम बता देते हैं कि नॉन किन वर्डों को कहते हैं। नॉन में किन वर्ड को रखा गया है, तो नॉन किसे कहते हैं? नहीं, तो नॉन सिंपली देखो, दुनिया में जितने सारे हैं, जितने भी चीज तुमको दिख रहे हैं, क्या क्या दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है, मार्कर दिख रहा है, ठीक है, जितना भी चीज दिख रहा है और उसका एक क्या हो, नाम हो, एक नाम हो, उसको क्या कहेंगे? नॉन। पहला यहां नाम हो, क्या हो? नाम हो। दुनिया में जिसका नाम रखा गया वो नॉन हो गया। बोरी, कुर्सी, बल्ब, रजिस्टर, टेबल, ये सारे क्या हैं? भूलोगे? चलो ठीक है, आप नहीं भूलोगे, जिंदगी में नहीं भूलोगे, चलो ठीक है। अब नॉन जिसका भी नाम हो उसे नॉन कहते हैं। और प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो प्रोनाउन जो होता है वो नॉन के बदले में इस्तेमाल होता है। प्रोनाउन का क्या काम होता है जानते हो? सेंटेंस को खूबसूरत बनाना। क्या करना? सेंटेंस को प्रोनाउन खूबसूरत बनाता है और सटीक बनाता है। रिपीटेबल जो सेंटेंस होता है उसे वो खूबसूरत बनाता है। जैसे कि अब हम बोलेंगे, जैसे कि हमारा नाम राहुल है, हम बोलेंगे राहुल तुमको कह रहा है कि चुपचाप रहो, राहुल कह रहा है पढ़ो। नहीं, इस तरह से बार बार हम अपना नाम लेंगे या किसी का नाम लेकर के बोलेंगे तो सेंटेंस में वो खूबसूरती नजर आएगा, सेंटेंस अच्छा लगेगा और यहाँ तक कि बोलने में ज़्यादा दिक्कत भी होगा नहीं, लंबा भी सेंटेंस हो जाएगा। इसीलिए सेंटेंस को खूबसूरत दिखाने के लिए हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि राहुल का इस्तेमाल ना करके कि मैं कह सकता हूँ या हम कह सकते हैं? नहीं। हाँ, अब हम तुम लोग को समझा रहे हैं, ठीक है। अब एक को नाम लेकर के तो नहीं बोलेंगे, इसका नाम लेंगे, इसका नाम लेंगे, इसका नाम लेंगे, सबका नाम लेकर के बोलेंगे कि समझ में आया। उससे अच्छा हम बोल दे तुम लोगों को समझ में आया, तो सबका आंसर आ जाएगा। अब एक को नाम लेकर के पूछेंगे तो पॉसिबल है, टाइम बर्बाद होगा। तो क्या होता है कि इसको काम को आसान करने के लिए, यानी कि सेंटेंस की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रोनाउन का। प्रोनाउन किसके बदले में आता है? नॉन के बदले में आता है। जैसे कि इसको लिख देते हैं नॉन के बदले में आता है जैसे में आई, वी, यू। हाँ, तो प्रोनाउन जो होता है
प्रोनाउन जो होता है ना वो नॉन के बदले में आता है, ठीक है। प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, सटीक बनाने के लिए, सेंटेंस को सटीक बनाने के लिए नहीं, कि सेंटेंस अच्छा लगे, ऑकवर्ड फील ना हो सेंटेंस को बोलने में। अब यहाँ पर आई, वी, यू, दे, ये सारे क्या हैं? ये सारे प्रोनाउन हैं। ये सारे क्या हैं? प्रोनाउन हैं, ठीक है। और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो ये बेसिक हम बता रहे हैं, ठीक है। ये सारे प्रोनाउन हैं। दूगो समझ में आया? अब एडजेक्टिव किसको कहेंगे? एडजेक्टिव किसी को पता है? हाँ बोलो, एडजेक्टिव किसको कहेंगे? एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज नॉन और प्रोनाउन। चलो बैठो, बहुत अच्छा। यानी कि ये क्वालिफाई करता है, यानी कि इसका गुण बताता है, क्वालिटी बताता है, नहीं जो गुण बताने का काम करे। किसका गुण बताने का काम करे? हमार नहीं, नॉन और प्रोनाउन का। किसका? नॉन और प्रोनाउन का क्या करे? गुण बताए। जैसे में अब कोई दौड़ रहा है, वह तेज दौड़ रहा है, वह दौड़ तो रहा है लेकिन कैसे दौड़ रहा है? वह तेज दौड़ रहा है, वह धीरे धीरे दौड़ रहा है, या वह स्लो दौड़ रहा नहीं। तो इसको क्या कहेंगे? वो दौड़ने का वो काम कर रहा है। अब हम बोल रहे हैं, हम स्पीड से बोल रहे हैं, हम धीरे से बोल रहे हैं, ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्या हो गया? तेज, धीमा, ये सारे हैं नहीं। अब और सॉरी, ये नहीं होगा यहाँ पर ही। देखो एडजेक्टिव नॉन और प्रोनाउन का बताता है, ठीक है। नॉन और प्रोनाउन का क्या होगा? नॉन प्रोनाउन। जैसे कि नॉन, वो तो हम एडवर्ब का बता दिए कि क्योंकि दौड़ना जो है ना, दौड़ना वर्ब है, और जो वर्ब का क्वालिफाई करे ना, जो वर्ब का क्वालिटी बताए उसे हम एडवर्ब कहते हैं, तो एडवर्ब का बता दिए थे। अब हम लोग नॉन का बताते हैं। तो नॉन देखो आम है, हाँ आम है, तो आम मीठा होता है। क्या होता है? मीठा। तो आम एक नॉन है, उसको क्वालिटी क्या है? मीठा। तो वो क्या हो गया? एडजेक्टिव। जैसे कि मीठा, खट्टा, काला, उजला या सफेद, ये सारे क्या है? अब दूध क्या है? दूध एक नॉन है, किसी चीज का नाम है कि नहीं? दूध, हाँ दूध एक नाम है। अब दूध हम बोलेंगे कि दूध सफेद होता है। दूध कैसा होता है? सफेद। या दूध सफेद है, तो इसमें जो है एडजेक्टिव क्या है? हम तुमको बोल दिए कि यह किताब अच्छा है। यह किताब अच्छा है। हम कोई किताब पढ़ें, वो अच्छा लगा भाई, तो इसमें हम कहेंगे कि नॉन क्या है? तो तुम लोग क्या कहोगे? नॉन क्या हो गया? किताब। अब नॉन का क्वालिफाई कौन कर? नॉन का क्वालिटी क्या बता रहा है? किताब का क्वालिटी क्या है? अच्छा है। किताब कैसा है? अच्छा है। तो अच्छा क्या हो गया? एडजेक्टिव समझ में आया? अब हम कह देंगे कि इमली खट्टी है, तो क्या मीठी होती है ना? इमली खट्टी है, तो इमली का गुण क्या हो गया? जो किसी गुण को बताए, ठीक है। यहाँ पर लिख देते गुण या विशेषता।
विशेषता किसका? नॉन और प्रोनाउन का विशेषता बताए। इसको देखो नोट कर लोगे ना तो जैसे ही तुम देखोगे वैसे ही दिमाग में आ जाएगा। अगर एडजेक्टिव कभी भुला गए तो जैसे ही देखो नॉन और प्रोनाउन का गुण विशेषता, अरे इसका तो मतलब समझ गए हैं हम, नॉन और प्रोनाउन का विशेषता बताना। तो ये सारे जो है शॉर्ट में लिख रहे हैं इसलिए ताकि तुम लोग एक बार देखो समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसे इसका परिभाषा पढ़ने जाओगे, परिभाषा पढ़ने में क्या है कि तुमको टाइम भी लग जाएगा। अब क्या है? वर्ब। अब वर्ब क्या है? अब वर्ब क्या होता है? अगर कोई काम हो रहा है, कोई काम हो रहा है उसे क्या कहेंगे? वर्ब। जैसे कि अभी हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ कोई काम कर रहे हैं? नहीं, तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ने का क्या कर रहे हो? काम। ये काम है रे, पढ़ना एक काम है, बहुत बड़ा काम है। नहीं, पढ़ना बहुत बड़ा काम है क्या? बहुत मेहनत लगता है पढ़ने में। और हाँ कहता है बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, पढ़ना लिखना सारा क्या है? खाना। खाना भी काम है। खाना, रोना भी काम है, जो लोग बच्चा लोग करते हैं रोने का काम। ठीक है, कोई काम हो, काम होने का बोध, कि कोई भूलेगा काम होने का बोध? कोई भूलेगा वर्ब? जैसे में कि खाना पीना रहना सोना जाना आना, ये सारे क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। वर्ब समझ में आया? एडवर्ब। देखो पिछले बार हम जब एडजेक्टिव समझा रहे थे उस समय गलती से हम एडजेक्टिव ना समझा करके एडवर्ब समझा दिए, वो मिस्टेक हो गया था। अभी देखो एडवर्ब समझाते हैं। यहाँ ये दोनों में क्या है कि एडजेक्टिव जो है वो किसी नॉन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है। क्या बताता है? नॉन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है। और एडवर्ब जो है ना वो वर्ब का विशेषता बताता है। किसका विशेषता बताता है? वर्ब का बताता है। जो वर्ब का विशेषता बताए उसे एडवर्ब। जैसे कि खाना, खाना क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब तेजी से खाना, ये हो गया एडवर्ब। अब हम जा रहे हैं, मान लो जा रहे हैं और जाते जाते देखे तुम खा रहा है क्या? चॉकलेट। और हम देख लिए और तुम हमको देखा, सब चॉकलेट खा गए। तो तुम क्या किए? तेजी से खाए। हमको देख के तेजी से खाएगा रे, हम छीन लेंगे? छीन लेंगे? तो कोई तेजी से खाना, तेजी से दौड़ना, तेजी से पढ़ना नहीं, धीरे धीरे पढ़ना नहीं, ये सब क्या है? एडवर्ब। जो वर्ब का विशेषता बताए नहीं उसे एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब समझ में आया? एडवर्ब समझ में आया? किसी को डॉट नहीं? यहाँ तक किसी को डॉट? नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब इतना बताया। इसमें किसी को दिक्कत? इसमें किसी को दिक्कत नहीं? चलो प्रीपोजिशन क्या देखते हैं? प्रीपोजिशन। देखो ये क्या होता है? जब हम दो वस्तु के बीच संबंध बताने का काम करते हैं। क्या हम बोले? दो वस्तु के बीच संबंध बताने का काम करें और जिस शब्द के द्वारा हम संबंध बता रहे हैं उसे क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन। जैसे कि हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, हम बोर्ड पर लिख रहे हैं। अब बोर्ड और हम दोनों में संबंध क्या है? हम में और बोर्ड में। पर हम लिखने का काम किस पे कर रहे हैं? बोर्ड पर। तुम जमीन पर बैठे हो, तुम जमीन और तुम में क्या संबंध है? पर। तुम कहाँ बैठे हो? जमीन पर बैठो। तुम घर में हो, तुम क्या चीज में हो? घर में हो। तो घर और तुम में क्या संबंध है? में।
समझ में आया? प्रीपोजिशन कोई हार्ड चीज है? नहीं, हल्का चीज है। जो दो वस्तुओं के बीच में, जो वर्ड दो वस्तुओं के बीच में संबंध बताने का काम करे उसे क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन। कोई दिक्कत? जैसे में पर में, अब क्या हो जाएगा? और पर में, अंदर से, ये सारे क्या हो गए? और भी बहुत सारे होते हैं प्रीपोजिशन। बेसिकली समझ में आया प्रीपोजिशन। कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है? किसी को पता है? नहीं ना? पता होगा, पढ़े होगे, भुला गए? नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े होगे भुला गए। कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है? जो दो वस्तुओं को जोड़ने का काम करता है, या दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है। नहीं, क्या काम करता है? दो संदेशों को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि या दो वर्ड को जोड़ने का काम कर, या दो चीजों को जोड़ने का काम कर दिया। जैसे कि क्या हम जोड़ रहे हैं? तुम दोनों दोस्त हो। तुम दोनों दोस्त हो। अब तुम दोनों को यहाँ पर तुम और वो, तुम्हारा नाम क्या है रे? रितेश। और तुम्हारा? रितेश और रंजन। रितेश और रंजन दोस्त है। क्या है? दोस्त। रितेश और रंजन को किस शब्द से हम जोड़ें? नहीं, रितेश और रंजन को और से जोड़े हैं। रितेश और रंजन दोस्त है। रितेश और रंजन दोस्त है। तो यहाँ पर ये और क्या हो जाएगा? यहाँ इंग्लिश में लिख देते हैं एंड क्या हो गया? कंजक्शन। अब हम बोलेंगे कि राम और श्याम भाई हैं। और यहाँ पर जो वस्तुओं को जोड़ने का काम करता है। राम अच्छा है पर श्याम बुरा है। राम अच्छा है पर श्याम बुरा है। यहाँ दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम किया है। तो यहाँ क्या, जो दोनों के बीच दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करना, उसको भी क्या कहेंगे? नहीं, परंतु होता है। परंतु राम अच्छा है परंतु श्याम बुरा है। अब परंतु, चलो अच्छा हो गया, सुधार दी। चलो, राम अच्छा है परंतु श्याम बुरा है। यहाँ राम अच्छा है और श्याम बुरा, ये दोनों को क्या जोड़ रहा है? परंतु। ठीक है, तो परंतु क्या हो जाएगा? कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन समझ में आया? कंजक्शन दो वर्डों या दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है, उसे कंजक्शन कहेंगे। अब हम बोलेंगे तुम जाओ या तो हम जाएंगे। तुम जाओ या तो हम जाएंगे। और यहाँ तुम जाना और हम जाना को क्या चीज से जोड़ रहे हैं? या तो इसी से जोड़ रहे हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा? या तो क्या हो जाएगा? कंजक्शन। नहीं, कंजक्शन। आप समझ में आया? कंजक्शन। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन क्या होता है? अगर अचानक से हमारे मुंह से कोई शब्द निकल जाए, जैसे कि अभी हम जाते जाते ऐसे टकरा गए कोई चीज में, टकरा जाएंगे तो कहेंगे ना, ये भगवान, इस तरह से नहीं कहेंगे रे। टकरा के गिर गए तो वहाँ पर अचानक से हमारे मुंह से कोई शब्द निकल जाए, हे राम, तो क्या होता है? ये सारे क्या होते हैं? इंटरजेक्शन। जैसे कि खुशी में कहता है ना, हुर्रे। नहीं, ज्यादा हो रहा है। तो जो शब्द हमें खुशी में निकले, दुख में निकले, या किसी एक्साइटिंग जगह पर निकल जाए। अब तुम कोई चीज देखे,
ओह माय गॉड, क्या चीज है, एकदम सरप्राइज हो गए। नहीं, ये सारी जो सरप्राइजिंग चीज होते हैं, दुख वाला चीज होता है, अचानक से जो निकल जाता है उसे क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन। क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन। क्या नहीं? हे राम, कौन महात्मा गांधी बोले थे ना। चलो ठीक है, ये सारे क्या हैं? इंटरजेक्शन। ओह ओह, क्या है इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन समझ में आया? चलो ठीक है, ये ऐसा कि ओह, हे राम, हे भगवान, हे, बहुत चीज होते हैं, अब तुम लोग को समझाने का जरूरत नहीं है। चलो यहाँ हम लोग क्या समझें कि नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं? सबको याद हुआ नाम? चलो एक बार बोलो सब लोग। चलो समझ में आ गया ना? ठीक है। नॉन किसे कहते हैं? जिससे किसी नाम या वस्तु का बोध, जिससे दुनिया का हर एक नाम क्या है? नॉन। प्रोनाउन नॉन के बदले में आए। क्या? नॉन के बदले में आए, जैसे हाँ, आई वी यू, जैसे ये सब क्या है? प्रोनाउन है। नाउन के बदले में एडजेक्टिव, जो नॉन या प्रोनाउन का विशेषता बताए। क्या बताए? विशेषता। किसका? नॉन का। किसका विशेषता बताए? नॉन का। जैसे कि आम खट्टा है। आम खट्टा है। आम खट्टा नहीं होता है, खाली मीठे होता है। आम होता है ना। आम खट्टा है तो खट्टा क्या हो गया? हाँ। चीनी मीठी है। चीनी मीठी है, एडजेक्टिव। भर क्या होता है? काम का बोध हो, जैसे कि खाना पीना, रहना जाना आना। हाँ, सब चीज होता है क्या? और इसको देखो, एक और चीज, अगर भूल जाओ कभी अगर भर, तो इसका एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? हाँ, जिसके अंत में, जो शब्द के अंत में नार दिख जाए, जैसे कि खाना पीना, रहना जाना आना, पढ़ना, रहना। लेकिन अगर तुमको बोल दे अगर तुमको बोल दे चना, तो यहाँ पर तो ये ट्रिक फेल हो जाता है। तो दो चार को ऐसा शब्द है, उधर दिमाग लगाना पड़ता है कि चना नॉन है। क्या है? पन्ना। पन्ना जो पेज को कहते हैं ना। पेपर तो वो तो पेपर नॉन थोड़ी, उसमें डार लगा है। ठीक है, तो कुछ चीजें दिमाग भी लगाना पड़ता है, कहीं कहीं भी नहीं चल जाएगा। तो आप समझ में आए बाहर? एडवर्ब। एडवर्ब बोलो। जो वर्ब का विशेषता बताए उसे एडवर्ब, जो वर्ब का विशेषता बताए उसे एडवर्ब। अब प्रीपोजिशन। साइलेंट। हम एगो से पूछेंगे, अब एगो से पूछेंगे। चलो तुम खड़ा हो रे। हाँ, प्रीपोजिशन। जो वर्ड को में हाँ, भूल गया। यहाँ लिखल भी है रे, एग्जाम्पल लिखल है। ठीक है, बैठो। इसी को कहते हैं भेड़ चाल में चल दिया बाबू, यानी कि सब बोल रहा है तो हम भी मुंह हिला देते हैं। कहा जाएगा क्या? मुंह हिलाने में क्या जाता है? ठीक है। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब कि दो वस्तुओं या दो चीजों के बीच संबंध स्थापित करता है। जैसे कि बोर्ड, मतलब बोर्ड दीवार पर टंगा हुआ है। क्या हुआ? टंगा। तो पर दीवार और बोर्ड में क्या संबंध है? पर। तो आप समझ में आए? दो वस्तुओं के बीच संबंध जो बताने का काम करता है
दो नॉन या प्रोनाउन के बीच संबंध बनाने का। दो वस्तु बोले तो वस्तु क्या होता है? अगर किताबी भाषा में तुमको बोले तो वस्तु वहाँ नहीं लिखा रहेगा, वहाँ लिखा रहेगा थोड़ा किताबी भाषा में घुमा के। अब घुमा के कैसे लिखा रहेगा? तो नॉन लिखा रहेगा और प्रोनाउन। दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच संबंध स्थापित करे, ऐसा लिखा रहेगा। नहीं तो ऐसा लिखा रहेगा जो नॉन या प्रोनाउन के बीच संबंध स्थापित कर। तो नॉन बताइए दिए, नॉन क्या हो गया? दुनिया का हर एक वस्तु, जैसे बोर्ड, पंखा, दीवार, ये सारे नॉन हो गए। और प्रोनाउन क्या हो गए? हम, तुम, वे, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। अब दो व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित कर रहा है या दो वस्तुओं के बीच संबंध स्थापित कर रहा है? नहीं। तो वो प्रोनाउन यहाँ क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। अब कंजक्शन तुम बताएगा, बहुत सबके पूछवा लिए। चलो हाँ, कंजक्शन बोलो। क्या हुआ? तारा दिखने लगा। अभी समझाए ना रे, कहाँ ध्यान रहता है? अभी लोड नहीं हो रहा है दिमाग में, डाउनलोड करो। चलो बैठो। कंजक्शन हम क्या बताए थे? एरे में सब लोग फेल होता है, यही तीनों किसी को जल्दी समझ में नहीं आता है। सही बोल रहे हैं ना? ये तीनों में सब टेंशन में आ जाता है कि अरे ये कुछ को कहते हैं। कंजक्शन जो शब्दों को, जब दो शब्दों या दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? जोड़ने का। कड़ी की तरह काम करता है। कड़ी क्या काम करता है? जोड़ने का। तो ये कड़ी है। क्या है? कड़ी। कंजक्शन का यूज करके ना हम बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? यानी कि इतना छोटा छोटा सेंटेंस को जोड़ जोड़ के किताब बना सकते हैं। क्या किताब। तो ये कड़ी का काम करता है। जैसे कि छोटा सिकड़ी को जोड़ के क्या पूरा एक चैन बना देते हैं। वैसा ही इधर है, वर्डों को जोड़ करके, सेंटेंसों को जोड़ करके पूरा किताब बना दो। तो कंजक्शन क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। नहीं, जैसे एंड हो गया, और हो गया, बट हो गया। हाँ भाई, थोड़ा इंग्लिश में हम बोल दिए, तुम हिंदी में बोल दिए, ठीक है। अब इंटरजेक्शन तुम बता दोगे। जैसे में कोई चोट लग जाता है तो मुंह से निकलता है हे राम। हाँ, यानी कि सडनली हमारे मुंह से जो शब्द निकले, अचानक से हमारे मुंह से जो शब्द निकले, उसे क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन। ठीक है। वो खुशी में भी निकल सकता है, दुख में भी निकल सकता है। नहीं, कैसे भी अचानक से भी निकल जाएगा। सरप्राइजिंग हो गए। अब तुम्हारा पापा, तुम बैठे हो और तुम्हारा बर्थडे है, तुम सोच रहे हो कि पापा क्या वो छोटा वाला मोबाइल लाएंगे जिसमें ये वाला गाना बजता है, खाए के पान बनारस वाला। और एक वो कौन गाना बजता है रे? एक वो कौन, धूम मचा ले। नहीं, ये दोनों गाना बजते, वो वाला मोबाइल ला के देंगे पापा, और पापा लेके आ गए आईफोन। और जैसे ही खोला, अरे बाप रे बाप, हमारा सपना पूरा हो गया। नहीं, तो वहाँ क्या सरप्राइजिंग से जो मुंह में वाव जैसा शब्द निकलेगा, या जो तुम्हारे मुंह से जो शब्द निकले, उसे क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन। क्या? इतना समझ में आया सबको? कोई दिक्कत? इसको क्या रिवाइज कर लेना। आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे। अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है? चलो ठीक।